जनता के ऊपर है वो तो। जो जो अच्छा काम करेगा, हाँ। जो नेता अच्छा काम करेगा वही तो जीतेगा। बीजेपी आएगी क्योंकि विकास का दौर चल रहा है और डबल इंजन चल रहा है, इसलिए बीजेपी आएगी। परिवर्तन होगा सुनिश्चित। दुनिया की कोई ताकत आ जाए, इस बार परिवर्तन होगा ही। मेरा नाम नोट कर दीजिए, राजीव लोचन मिश्रा, याद रखिएगा। तो लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में हम पहुंचे हुए हैं सरकार की समझ करने के लिए, और इसी के लिए हम सफ़र में सब शुरुआत कर रहे हैं और ये समझते हैं कि सफ़र में सरकार को लेकर क्या कुछ चर्चा है। पब्लिक मीटर में हम समझेंगे कि पब्लिक इस बार सरकार को लेकर क्या कुछ कह रही है और क्या कुछ मूड है इस बार 2023 के महामुकाबले का। कौन इसमें जो आहुति करेगा वोटर्स, उनकी क्या भूमिका है, वो क्या सोच रहे हैं, सरकार के कामकाज को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या सरकार की योजना इस बार फिर से एक बार बीजेपी का कमल खिलाएगी या सरकार मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है। ये तमाम चीज़ें समझेंगे। हम शुरुआत कर लेते हैं पहली सीट से। कहाँ जा रही हैं मैम आप? प्रेमनगर। ये बताइए कि 1-1.5 महीने बाद इलेक्शंस वोट होना है, तो कुछ चर्चा चल रही है क्या? हाँ, चल रही होंगी। क्या चल रही है? मैं ज़्यादा ये सब में इन्वॉल्व नहीं रहती, तो मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। नहीं है। ऐसा तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं है, लिहाजा बहुत ज़्यादा इनको। क्यों दादा जी, क्या है मामला इस बार काय का चुनाव का? इसके बारे में जानकारी नहीं बता पाएंगे साहब। ऐसा हाँ, क्यों? तो अपन को उसके बारे में जानते ही नहीं कि क्या होता, जीतना हारना। वो तो पार्टी आई जीत गई बस। ऐसा नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं है ज़्यादा जानकारी इनको, है ना। तो हम जानकार लोगों से भी बातचीत करेंगे। दीदी क्या है इस बार? पता नहीं, अब भगवान के हाथ पे है। भगवान, अरे चुनाव में जनता ही भगवान होती है। वो तो भगवान पे ही होती है, लेकिन अब क्या करें, अब अपन थोड़ी बता सकते हैं इसमें कि क्या है क्या नहीं है। जी। ये मामला है ना। तो क्या कह रही हैं? बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी, मेरा कहना है। हाँ, विनीता पाठक बोल रहे हैं हम। बड़का जी। तो दीदी ने लॉक कर दिया है, क्यों कह रही हैं कि बीजेपी ही आएंगी। तो लाडली बहना का असर है लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, हमको तो नहीं मिल रही है अभी। नहीं मिल रही ना, हाँ। फिर भी हाँ। अरे माताराम देवता रह गया, उतरो ये कहते हैं वोटर जो है लाडली बहना का फायदा इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बीजेपी की बनेगी। बहनें तो ठीक है, जीजा कुछ नाराज हैं, सुन रहे हैं इस बार। पिछली सरकारें अच्छी थी। हाँ? पिछली सरकारें अच्छी थी। पिछली मतलब पूर्ववर्ती जैसे मनमोहन सिंह की सरकार मालूम बढ़िया कम बोलती थी, हाँ। काम करती थी, हाँ, समझे। अब तो बकवास से समझ में आता है, ऐसा मालूम। कम बोलती थी। हाँ तो मनमोहन सिंह याद है आपको, है ना? हाँ हाँ। मनमोहन सिंह, हम आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। यूपीए 1 और यूपीए 2 की बहुत कम बोलते थे और ये कहते थे कि तमाम जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जो तेरे सवालों की लाज रख लेती है। तो भैया ने उनका वो डायलॉग मुझे याद दिला दिया, है ना। यही बोलते थे ना। हाँ, यही बोलते थे मनमोहन सिंह। क्या है इस बार? मामा जी आएंगे भैया, पक्का पक्का। लॉक कर दो। हाँ, लाख कर दो, मामा आएंगे। भैया तो कह रहे हैं पिछली वाली सरकार नहीं नहीं, मामा बहुत काम कर रहे हैं, बहुत विकास हुआ है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में। अच्छा, एक डायलॉग इस बार हम आपको याद दिला दें, शायद मध्य प्रदेश की जनता भूल रही है कि मध्य प्रदेश के मामा पाँव पाँव वाले भैया भी कहलाते हैं, है ना। तो आपको तो याद होगा पाँव पाँव वाले भैया, कौन से पाँव? मुख्यमंत्री जी को कहा जाता है, बहुत चलते हैं। नहीं है बीजेपी, बाकी वो मुख्यमंत्री जो भी रहे उसके वो मामा से मतलब नहीं हाँ, है। बीजेपी है बीजेपी। वाह। ये बताइए कि ये चुनावी सर्वे आ रहा है 140 सीट 150 सीट कांग्रेस, ये कहाँ से आ रहा है? वो उसको छोड़ो, वो तो बेकार की बात है। हाँ? वो भी सब बेकार की। नहीं ना, तो ये मामला है, तो हम वही समझ लें। क्यों भैया, क्या है इस बार? बीजेपी आएगी क्योंकि विकास का दौर चल रहा है और डबल इंजन चल रहा है, इसलिए बीजेपी आएगी। डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी आएगी। केंद्र में भी आएगी, सन 24 में और 23 में अपनी एमपी में भी आएगी। एमपी में भी आएगी, पक्का है। पक्का।
भैया इस बस में तो एक ही इंजन लगा है, ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार। नहीं तो डबल इंजन की सरकार तो है ही ना, बस में इंजन एक लगा है ना, लेकिन इंजन तो डबल सरकार की होगी ना। हाँ, विकास होगा तभी तो होगा ना विकास, फिर से विकास होगा। बीजेपी आएगी तभी तो विकास होगा ना। तो भैया ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार एक बार फिर से बरकरार है ना, क्या है मामला? बीजेपी आएगी सर। ये महज इत्तेफाक है। ये देखिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इस तरह के लोग मिल रहे हैं। अब लोग ये कहते हैं कि वन साइडेड हम चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी ही आएगी। इतनी योजनाएं ना शिवराज सिंह चौहान जी ने की है, तो बीजेपी ही आएगी। जी क्यों दादा? परिवर्तन होगा सुनिश्चित। दुनिया की कोई ताकत आ जाए, इस बार परिवर्तन होगा ही। मेरा नाम नोट कर दीजिए, राजीव लोचन मिश्रा, याद रखिएगा। इसे कहते हैं चैलेंज। जी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं ज्योतिषी भी हूँ, चैलेंज करता हूँ, कभी जीवन में नहीं आएगी दोबारा। हाँ, मेरा नाम राजीव लोचन मिश्रा है, पंडित राजीव लोचन मिश्रा। भैया हमको ज्योतिषी मिल गए। हाँ, 24 भी गोल हो जाएगा, 24 भी गोल हो जाएगा, मेरा दावा है। ऐसा हाँ, ज्योतिषी का दावा है, नोट कर लीजिए। ये हम रखेंगे बकायदा आपका बयान। हाँ, आपसे मुलाकात करेंगे, ये वीडियो रखिएगा। रखेंगे, हाँ रखेंगे। हाँ हाँ, तो ये चैलेंज है। ज्योतिषी हैं, इन्होंने चैलेंज कर दिया है न केवल मध्य प्रदेश सरकार के लिए बल्कि केंद्र सरकार के लिए। मध्य प्रदेश से जो भी चुनाव होगा 24 तक, हाँ। जो भी नहीं चुनाव, बोल रहे हैं आप, गुस्से में तो नहीं है? अरे हमारी आवाज ऐसी ज्योतिषी हूँ, ऐसे गुस्से में नहीं बोल। जो भी चुनाव होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, सब में परिवर्तन होगा। यहाँ तक कि 24 में भी परिवर्तन होगा, मेरा दावा है। बहुत बढ़िया, का याद रखिएगा। भैया ने बहुत लंबी भविष्यवाणी कर दी है। जो भी और चुनाव होगा, चुनाव भविष्यवाणी चुनाव की इस साल तो कांग्रेस आना चाहिए। तो मतलब इनकी भविष्यवाणी में मोहर लगा रहे हैं आप। क्यों भैया? कोई कमेंट नहीं। किसान है परेशान है सरकार से। किसान है परेशान है, हाँ कलाकार है। हाँ हैं? हाँ। तो भैया ज्योतिषी के बाद भैया जो है एक और मिल गए हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल, सुना आपने? जी क्या चीख चीख के कह दिया उन्होंने। क्या मैंने सुना नहीं कुछ। हाँ? सुना नहीं वो मैंने। कह रहे हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया, ज्योतिषी है, कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, सेंटर में बदलाव होगा, छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा। नहीं, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा, लग नहीं रहा ना? कोई आसान नहीं है बदलने। उनकी भविष्यवाणी का क्या होगा फिर? वो तो भाई अपना अपना मत है, जो जिसको देना चाहे। ऐसा? कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे लहर तो ये कह रही जो राम को लाए हैं सब उनको लाएंगे। हाँ, क्या बात है। तो गाते भी हैं क्या आप? नहीं, मैं गाता नहीं हूँ। गा दीजिए 2 लाइन। नहीं, मैं गाना नहीं गाता। तो भैया कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उसे लाएंगे। क्यों भैया, क्या मामला है? कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे इस बार चुनाव में फिर से। सर लाना कंपलसरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव भी ज़रूरी हैं और कहीं ना कहीं कुछ काम भी सही किया इन्होंने, तो कहीं कहीं ऐसा भी है, तो इसलिए हर चीज़ों में बदलाव अपडेट होना ज़रूरी है। अपन बदलाव ज़रूरी है, बदलाव जरूरी है, अपडेट रहना ज़रूरी आप है। 2 बातें बोल रहे हैं, काम भी हुआ है और बदलाव भी है। काम भी देखिए सर, काम तो सभी जगह होता है, लेकिन हर चीज़ के काम में एक अपडेट आता रहता है। आप कोई भी इस्तेमाल करें उसमें अपडेट चाहिए हमें। ऐसा ना? जी सर। तो ये देख लीजिए, हम जनता की राय ले रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या माहौल है दादा इस बार जी चुनाव का? क्या माहौल है? चुनाव का क्या बताया अब, देखिए जनता के ऊपर है। वो तो जो अच्छा काम करेगा, हाँ, जो नेता अच्छा काम करेगा वही तो जीतेगा। तो जो अच्छा काम करेगा वो सरकार में चुनकर आएगा, तो ये बात सही है। तो हम लल्लू राम में ये सोच रहे थे कि क्यों ना सरकार का बही खाता जो है सफ़र में तय किया जाए, सफ़र के मुसाफिरों से पूछा जाए कि सरकार क्या कर रही है, उनके कामकाज को लेकर
राहगीरों का, इन मुसाफिरों का क्या कहना है। तो हमने ये देखा lalluram.com में ये समझने की कोशिश की कि आखिर इस बार 2023 के महाभारत का मुकाबला किस ओर खड़ा है। तो पब्लिक मीटर में आज हमने समझा, लोगों से समझाइश की, समझने की कोशिश की कि इस सरकार को लेकर आखिर चल क्या रहा है, मध्य प्रदेश के 2023 के मुकाबले को लेकर आखिर जनता जनार्दन का मूड क्या है। तो lalluram.com में फिर किसी मुद्दे पर हम देखेंगे कि पब्लिक मीटर क्या कुछ कह रहा है। जबलपुर से lalluram.com के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर।